आज हम सीखेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो सर्वांग समता को समझने से पहले त्रिभुजों की सर्वांग समता को समझने से पहले सर्वांग समता के अर्थ को समझते हैं। देखो, इसका संधि विच्छेद अगर हम करते हैं तो सर्वांग का मतलब है सर्वधन अंग, समता का मतलब है समानता। ठीक है, तो इसका पूरे का अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ हो गया सभी अंग समान। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता, एक त्रिभुज हमने यहाँ पर बनाया है ABC। तो पहले तो हमको ये देखना होगा कि त्रिभुज में कितने अंग हैं। तो देखो, त्रिभुज में होती 3 भुजाएं, एक AB है, एक BC है, एक CA है। 3 होते हैं कोण, एक कोण A है, एक कोण B है, एक कोण C है। इसके अलावा होते हैं 3 शीर्ष A, B और C। ठीक है, जहाँ पर ये दोनों भुजाएं मिल रही हैं। तो मुख्य तौर पर जब हम अंगों के समान की बात करते हैं तो हमको तीन भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर दिखाने होते हैं। तो अगर दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर, तीनों भुजाएं एक जैसी हैं, तो वो क्या होंगे? एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाएंगे। ठीक है, तो सर्वांग समता का मतलब सभी अंग समान है। जैसे क्या हो सकता है? एक ही त्रिज्या के 2 वृत्त हैं, वो समान होंगे। एक जैसी बिल्कुल 2 चीजें जो एक दूसरे के ऊपर फिट आ जाएं, वो सब क्या कहलाती हैं? सर्वांग सम कहलाती हैं। हम त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी देखते हैं। तो देखो, हमने कहा त्रिभुज के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। तो 6 अंगों को जांचे बिना कम से कम 3 अंगों को जांच के हमें पता कर सकते हैं कि 2 त्रिभुज एक दूसरे के ऊपर फिट आएंगे या नहीं आएंगे, सर्वांग सम होंगे या नहीं होंगे। तो इसके लिए कुछ कसौटियां आपकी किताब में दी गई हैं। कुल 5 कसौटियां हैं, इनको हम आज देखेंगे। तो पहली है, यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। एक त्रिभुज हमने ले लिया ABC और एक त्रिभुज हमने ले लिया PQR। तो देखो, इन दोनों त्रिभुजों में क्या है? AB किसके बराबर है? PQ के बराबर है। देखो, AB बराबर PQ, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। देखो, BC बराबर QR, ये 5 है, तो ये भी, तो ये हो गया BC बराबर QR हो गया। और देखो, C से A की दूरी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। और R से P की दूरी भी कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। तो CA और RP इन दोनों का मान भी बराबर है। तो यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं और दूसरे त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं अलग अलग बराबर होंगी तो ये दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। तो सर्वांग सम का जो चिन्ह होता है वो चिन्ह होता है ये, एक ऐसा चिन्ह होता है। तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज PQR। ठीक हो गया? तो जिस क्रम में इस त्रिभुज का नाम हम लिखेंगे उसी क्रम में आपको इस त्रिभुज का नाम भी लिखना होता है। जैसे हमने A से शुरू किया तो इसको इसके टॉप में P से शुरू किया, B की ओर आए तो P से Q की ओर आए, तो ABC PQR। अगर हम इसको PRQ लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो ये जो कसौटी है, इस कसौटी को बोलते हैं SSS समरूपता कसौटी। ठीक हो गया? S का मतलब है साइड, यानी कि भुजा भुजा भुजा। क्या कहते हैं? भुजा भुजा भुजा। भुजा को बोलते हैं इंग्लिश में साइड। तो साइड यानी कि पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, दोनों क्या है? आपस में बराबर है। अब हम आते हैं दूसरे समरूपता कसौटी में। यदि किसी त्रिभुज की 2 भुजाएं और अंतर्गत कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाओं और अंतर्गत कोण के बराबर हों तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। देखो, ये 2 त्रिभुज हमने यहां बनाए हैं। देखो, 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण, अंतर्गत का मतलब ये 2 भुजाएं जो कोण बनाती हैं। देखो, ये 4 सेंटीमीटर है, यहाँ ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये भी 3.5 सेंटीमीटर है। और इन दोनों के बीच का जो कोण है कितना है? 70 अंश है। तो यदि एक त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण दूसरे त्रिभुज की 2 भुजाएं और उनके बीच का कोण आपस में अगर बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि दोनों त्रिभुज क्या होते हैं? आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो यानी कि ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गई। तो आप लिख लेंगे यहाँ AB बराबर PQ, BC बराबर QC, कोण B बराबर कोण Q। तो 2 भुजाएं और इनके बीच का कोण बराबर है, इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। तो ये हो गई दूसरी कसौटी। इस कसौटी को कहते हैं SAS सर्वांग समता कसौटी। क्यों? भुजा, कोण और भुजा। ठीक है, ये कसौटी कहते हैं। तीसरी जो कसौटी है, देखो, यदि एक त्रिभुज के 2 कोण और अंतर्गत भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और अंतर्गत भुजा के बराबर हों
तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। यानी कि देखो एक त्रिभुज है ABC, दूसरा PQR है। इससे पहले हमने क्या देखे थे, दो भुजाएं और बीच का कोण देखा था। इसमें क्या होता है, दो कोण और बीच की भुजा, देखो 50 50, 60 60, 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो दो कोण और बीच की भुजा अगर दोनों त्रिभुजों में बराबर है तो क्या होते हैं, त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो कोण C कोण R के बराबर है और BC भुजा QR के बराबर है, तो इसलिए त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR के सर्वांगसम है। इस कसौटी को बोलते हैं कोण भुजा कोण, एंगल साइड एंगल सर्वांगसमता कसौटी। चौथी जो कसौटी है, यदि एक त्रिभुज के दो कोण और एक भुजा दूसरे त्रिभुज के दो कोण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। तो अब इस दो त्रिभुजों में क्या है, यहाँ दो कोण बराबर हैं, जैसे इससे पहले वाले में भी क्या थे, दो कोण बराबर थे, लेकिन यहाँ शर्त ये थी कि इन दोनों के बीच की भुजा बराबर होनी चाहिए। इसमें क्या है, दो कोण बराबर हो और तीनों में से कोई भी एक भुजा बराबर हो, यानी कि इनके बीच की भुजा को छोड़ दिया जाए, इन दोनों में से कोई एक भुजा अगर बराबर है तो ये कसौटी लगती है नंबर 4 में। ठीक है, देखो इन दोनों त्रिभुजों में क्या है, कोण A 70 है, कोण P भी 70 है, A और P बराबर है। कोण B 60 है, कोण Q भी हमने 60 लिया है, तो कोण B और Q बराबर हैं। BC और QR दोनों 5-5 सेंटीमीटर की हैं, तो क्या हो गए, दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए। इस सर्वांगसमता कसौटी का नाम है AAS, यानी कि कोण कोण और भुजा सर्वांगसमता कसौटी। पांचवा जो है, ये कसौटी लागू होती है केवल और केवल समकोण त्रिभुज में। ठीक है, तो यदि दो समकोण त्रिभुजों में एक त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः दूसरे त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। हमने दो क्या लिए हैं, समकोण त्रिभुज लिए हैं। देखो समकोण का चिन्ह हमने बनाया है, एक त्रिभुज का नाम ABC है, दूसरे का PQR है। ये जो है समकोण के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण, और सबसे लंबी भुजा होती है तीनों भुजाओं में। तो देखो ये कर्ण AC 6 सेंटीमीटर, यहाँ कर्ण PR 6 सेंटीमीटर, तो क्या हो गया, AC और PR बराबर हो गए। ये क्या है, कर्ण है। B और Q क्या है, 90 अंश के कोण है, तो समकोण हमको दिया गया है। और तीसरी भुजा देखो BC, समकोण बनाने वाली दो भुजाओं में एक भुजा, कोई भी एक भुजा, एक 4 है, तो यहाँ ये भी 4 है, तो ये दोनों भुजाएं भी क्या हो गई, बराबर हो गई। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम हो गए। इस सर्वांगसमता कसौटी का नाम है RHS सर्वांगसमता कसौटी। R का मतलब है समकोण यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, H का मतलब है हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण, और S का मतलब है कोई भी एक भुजा। तो इस प्रकार क्या हो गए, ये त्रिभुज की सर्वांगसमता की 5 कसौटियाँ हो गई हैं। अब इन कसौटियों का प्रयोग करके हमें क्या करना है, किन्हीं भी दो त्रिभुजों को सर्वांगसम है या नहीं है, इसकी जांच करनी होती है। ठीक हो गया।